मुल्तान आने वाले ज़करिया एक्सप्रेस को कराची सिटी स्टेशन के करीब हादसा। ज़करिया एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। ज़करिया एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गईं, जबकि इमदादी टीम जाए हादसा पर रवाना। गाड़ी को रोक लिया गया है। आपको अफसोसनाक वाक़े से आगाह कर रहे हैं। मुल्तान आने वाली ज़करिया एक्सप्रेस को कराची सिटी स्टेशन के करीब हादसा। ज़करिया एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। ज़करिया एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गईं। इमदादी टीमें जाए हादसा पर रवाना। गाड़ी को रोक लिया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, ये क्या वाक़या हुआ है, आगाह कीजिएगा। जी, आज 5:30 पर ज़करिया एक्सप्रेस ने सिटी स्टेशन कराची से निकलना था और 44 मिनट डिले होने के बाद ज़करिया एक्सप्रेस जैसे ही सिटी स्टेशन कराची से निकली है तो इसकी दो बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गई हैं। दोनों जो कोचेस थी इस वक्त भी पटरी से उतरी हुई हैं, लेकिन स्पीड कम थी इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन ये हादसे के बाद अब ज़करिया एक्सप्रेस को कराची सिटी स्टेशन के करीब जहां पर ये हादसा पेश आया था वहां पर रोक लिया गया है। इमदादी टीमें जो है पहुंच गई हैं। ज़करिया एक्सप्रेस को दोबारा से चलाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस सारे ऑपरेशन में जो ताख़ीर का सामना रहेगा ज़करिया एक्सप्रेस को, जो कि कल सुबह 10 बजे उसने पहुंचना था रेलवे स्टेशन मुल्तान, अब ज़करिया एक्सप्रेस एक्सपेक्टेडली जो है 5 घंटे तक ताख़ीर का शिकार हो सकती है। इसके अलावा रहीम यार खान, खानपुर, मुल्तान, भावलपुर, डेर नवाब के भी काफ़ी सारे मुसाफिर जो हैं 800 से ज़ायद मुसाफिर जनूब पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के वो इसमें सवार थे, जो कि इस वक्त सिटी स्टेशन के करीब ज़करिया एक्सप्रेस जिसको हादसा हुआ है वहीं पर मौजूद हैं और ज़करिया एक्सप्रेस को बहाल करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसमें ताख़ीर होगी। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ट्रेनों पर सफर करने वाले मुसाफिरों को एक और इम्तिहान का सामना। वैक्सीन लगवाए बगैर मुसाफिर ट्रेन में सफर नहीं कर सकेंगे। टिकट के हवाले से नए फैसलों पर अमल दरामद शुरू हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन, ट्रेनों पर सफर करने वाले मुसाफिरों को एक और इम्तिहान का सामना है। वैक्सीन लगवाए बगैर मुसाफिर ट्रेन में अब सफर नहीं कर पाएंगे, जबकि टिकट के हवाले से नए फैसलों पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। ट्रेनों पर सफर करने वाले मुसाफिरों का भी इम्तिहान शुरू। नो वैक्सीन नो सर्विस की पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाएगा, जबकि सफर के लिए वैक्सीन की कम अज कम एक डोज लाजमी करार दी गई है। वैक्सीन लगवाए बगैर मुसाफिर ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। बात करेंगे सुहेब गुरमानी से। सुहेब, कहिएगा, इस मुतालिक बताएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे मुसाफिरों की जो है लाइनें लगी हुई हैं। मुसाफिर परेशानी का शिकार हैं। कल फैसला आया था कि कल से जो है इतलाक किया जाएगा और आज 16 तारीख को जो है इतलाक किया गया है। अमल दरामद जो है शुरू हो गया है। टिकट नहीं जारी किए जा रहे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई। इंतजामिया की तरफ से कहा गया था कि जिन्होंने कम से कम एक बार वैक्सीन लगवाई है उन्हें टिकट जारी किया जाएगा, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लगवाई हुई उन्हें टिकट जारी नहीं किया जा रहा और मुसाफिर शदीद परेशान है। यहाँ पे हमारे साथ मुसाफिर भी मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर। उनसे बात करते हैं कि हुकूमत के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। हुकूमत का ये फैसला, इससे खुश हैं या ना खुश हैं? सर, ये बात ये है कि ये जो फैसला इन्होंने दिया था और कल ही लिख के लगा दिया है, लेकिन उसके मुताबिक टिकट उनको बुकिंग के साथ के वैसे भी टिकट नहीं दी जा रही। लिहाजा ये है कि हुकूमत को चाहिए कि जो उन्होंने नहीं लगाई, लाइनों में लग के वैक्सीन नहीं लग रही है। रात को 10-10 बज जाते, 12-12 बजे लाइन में लगे हुए वैक्सीन की वजह से बाई टाइम वैक्सीन खत्म हो जाती है। जिनको इस तरह नहीं लगी उनको टिकट क्यों नहीं मिलेगी? जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई टिकट नहीं मिलेगी उन्हें, लेकिन यहाँ पे मुसाफिरों का कहना है कि वैक्सीन जो है नहीं लगवा सके क्योंकि रश ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। रश की वजह से वैक्सीन नहीं लग पाती, उनकी मजबूरी है, तो उनको टिकट भी नहीं दी जा रही। लेकिन ये हुकूमत ने जो है अचानक फैसला किया, एक दिन पहले फैसला किया। हुकूमत को चाहिए था उससे पहले फैसला करती, थोड़े दिन चंद दिन जो है मोहलत देती मुसाफिरों को ताकि वो अरेंज कर लेते और अपनी जो है वैक्सीन लगवा लेते। हमारे साथ और भी मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनको क्या मसाइल हैं इस नए फैसले के। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने 2 वैक्सीनें लगवाई हैं, मेरे पास 2 कार्ड मौजूद हैं। जी कार्ड भी मौजूद हैं। किसी ने वैक्सीन लगवाई हुई है तो किसी ने को तो इस बार खासी दुश्वारी का सामना है, लेकिन ये अब फैसला कर लिया गया है और ट्रेनों में मुसाफिर काफी ज्यादा तादाद में होते हैं, तो क्या इनकी वैक्सीन हुई है नहीं हुई इसके लिए कोई स्पेसिफिक टीम तश्कील दी गई है चेक करने के लिए?
کورونا ویکسین کے حوالے سے جو ہے ٹکٹ مسافروں کو جو سفر کر رہے ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، جنہیں ویکسین لگوائی ہوئی تھی انہیں ٹکٹ جاری کیا گیا. باقی مسافر جو دوسرے شہروں سے آ رہے ہیں ملتان، انہوں نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے اور ویکسین کے بغیر سفر نہیں کرنے دیا جا رہا. ویکسین کے بغیر سفر نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، جبکہ مسافروں کو خاصی دشواری کا سامنا ہے. ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے صرف ایک دن قبل بتایا، جس کے بعد اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور ابھی ویکسین کروانی ان کے لیے ممکن نہیں ہے. سہیب آپ تفصیلاً ادا کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. ناظرین، کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر سفر کرنا ابھی ممکن نہیں رہا ہے. بہاولپور ریلوے اسٹیشن پر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر ٹکٹ نہیں مل رہا ہے. مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے. جی محمود، بتائیے گا. موجود ہیں ریلوے اسٹیشن پہ. بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سر ہم شور کوٹ کے لیے جا رہے ہیں. تو شور کوٹ بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں؟ جی سر. اچھا، گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر ٹکٹ نہیں ملے گا. آپ نے کچھ نہیں دکھایا تو آپ کو کیا کہیں گے؟ یہ ناقص پالیسی ہے؟ سر نہیں، بہت اچھی پالیسی ہے. ہمارے پاس آلریڈی ہر چیز موجود ہے. ہم نے ویکسین کروائی ہے. ویکسینیشن نہ انہوں نے پوچھا ہے آپ سے، نہ آپ نے انہوں نے پوچھا ہے. پوچھا جی، ہم نے کارڈ دکھایا ہے ویکسین. کون سا کارڈ دکھایا ہے؟ ذرا دکھائیں. یہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کا ہے؟ اوکے. آپ کے پاس ویکسینیشن سرٹیفکیٹ؟ جی دکھائیے گا ذرا. جی، یہ کووڈ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہے جس کے بغیر ٹکٹس نہیں دی جا رہی بہاولپور ریلوے اسٹیشن پر. اس حوالے سے کافی اچھی سختی کی ہوئی ہے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، تھوڑا پیچھے ہوئے گا، آپ آئیے گا. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ لوگ ٹکٹ نہیں دے رہے؟ سر آج ہی نوٹیفیکیشن آیا ہمارے پاس اور بغیر سرٹیفکیٹ کے ٹکٹ نہیں ایشو کر رہے. آپ لوگ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھ رہے ہیں سب کو. جن کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے وہ میسج دکھا دیتے ہیں، باقی سرٹیفکیٹ بھی ہے ان کے پاس. جب تک آپ کے پاس کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا، چاہے آپ نے کراچی جانا ہو چاہے آپ نے لاہور، اس حوالے سے بہاولپور میں کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کو دیکھے بغیر ٹکٹ مسافر خوش نہیں. ہیں. بہت شکریہ محمود ظہیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. شہر اولیا میں بھی اسکول کھل گئے. طلبہ اور اساتذہ خوشی سے نہال. حیرت انگیز طور پر بچے چھٹیوں سے تنگ بھی نظر آئے. کہتے ہیں اب اسکول دوبارہ بند نہیں ہونے چاہیے. مزید تفصیلات دیکھیے. ملتان میں بھی اسکول کھل گئے. طلبہ SOPs کے ساتھ اسکول کے گیٹ سے داخل ہوئے تو اساتذہ نے ویلکم کیا. اساتذہ کا کہنا تھا کہ بچوں کے آنے سے اسکولوں کی رونقیں بحال ہو گئیں. اب نان سٹاپ تدریسی عمل شروع ہو جائے گا. ننھے بچے بھی اسکول داخل ہوتے ہوئے خوش نظر آئے. آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ آج ہم اسکول آئے ہیں. جب ہم اسکول نہیں آتے تو ہم بور ہوتے ہیں. آج اسکول آئے تو میں آج اپنے دوستوں سے ملا ہوں. میں بہت زیادہ خوشی ہے کہ اسکول دوبارہ کھلے ہیں اور اب یہ ہم نے پچھلے سال اسمارٹ سلیبس پڑھا تھا تو اس سال فل سلیبس ہوگا. ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتے ہیں، اس لیے اسکول کھلے ہیں. ہم اسکول میں آ کے اپنے دوستوں سے ملے. اسکولوں میں موجود سٹاف کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں SOPs پہ مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے. پہلے ہی بچوں کا تعلیم کا بہت نقصان ہو چکا ہے. اب اسکول بند نہیں ہونے چاہیے. تعلیمی لحاظ سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا تو، لیکن چونکہ یہ مسائل ہوتے ہیں، مینیج کرنے پڑتے ہیں. سب سے بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے فی الحال یہ ہے کہ الحمدللہ شکر ہے آج اللہ تعالیٰ کا کہ آج ہم پھر سے اس قابل ہوئے ہیں کہ بچوں کو تدریسی عمل کو جو ہے نا کنٹینیو کر سکیں. طلباء کا کہنا تھا کہ اساتذہ اور دوستوں کو مل کر SOPs کے ساتھ تعلیم حاصل کر کے خوش ہیں. چھٹیوں سے تنگ آ گئے ہیں، اب آن لائن نہیں پڑھا جاتا. کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ الشفا آصف، ملتان. ادھر جنوبی پنجاب میں کورونا کے وار تھم نہیں سکے. مزید 238 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی. ملتان میں 68 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں. مزید دیکھیے اس رپورٹ میں. جنوبی پنجاب میں کورونا کے کاروبار جاری ہیں. ایک ہی روز میں 238 افراد وائرس کا شکار ہو گئے. ملتان میں 68 نئے مریض رپورٹ ہوئے. مثبت کیسز کی شرح 7% رہی. رحیم یار خان میں 57، ڈیجن خان میں 28 اور بہاولپور میں 21 افراد وائرس سے متاثر ہوئے. میاں والی میں 20 اور سرگودا میں 13 افراد کورونا میں مبتلا ہوئے. راجن پور، 9، لودھوا اور خوشاب میں 3 کیسز رپورٹ ہوئے. مظفر گڑھ، بہاڑی، خانیوال اور لیا میں 4 افراد کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو. میاں والی میں کورونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں. مزید 20 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی، جبکہ
जबकि एक मरीज जान की बाजी हार गया। कंफर्म कोरोना केसेस की तादाद 247 तक पहुंच गई। 9 मरीज DHU अस्पताल में दाखिल हैं। 238 कोरोना मरीजों को घर में क्वारंटीना किया गया है। कोरोना के बायस मरने वालों की तादाद 172 हो चुकी है। बहावलपुर में भी कोरोना वायरस की शरह 8% रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों के दौरान 212 सैंपल टेस्ट किए गए। 21 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। महकमा सेहत के मुताबिक सर सादिक अस्पताल में ज़ेर इलाज 124 में से 20 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना के बाद बात करते हैं गैस्ट्रो की। शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार होकर अस्पतालों में जा पहुंची। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 247 मरीज रिपोर्ट हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं, गैस्ट्रो के बार जारी हैं। शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार होकर अस्पतालों में पहुंच चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 247 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, नाज़रीन, मुल्तान शहर में शहरियों ने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया है। बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार हो चुकी है, जबकि 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 247 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 78 मरीज लाए गए, जबकि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 114 मरीज लाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 26 मरीज लाए गए, जबकि टाउन्स अस्पतालों में गैस्ट्रो के 31 मरीज लाए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना के बाद गैस्ट्रो का मरीजों में भी इजाफा होने लगा है। शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया है। बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार हो गई है। 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 247 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 78 मरीज लाए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, गैस्ट्रो के हवाले से बात करें तो मरीजों की तादाद में इजाफा नजर आ रहा है, क्योंकि मुल्तान के मौसम तब्दील हुआ है। तब्दीली के मौसम के साथ शहरियों ने जो खाने पीने की चीज़ें थी उनमें बिल्कुल एहतियात का दामन छोड़ा हुआ है, जिस बुनियाद पर जो गैस्ट्रो के मरीज हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। 247 मरीज रिपोर्ट हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। निश्तर की सिर्फ बात कर लें तो 78 मरीज लाए गए हैं, जिनमें से एमरजेंसी वार्ड और आउटडोर में काफ़ी बड़ी तादाद मरीजों की रिपोर्ट हुई, जबकि चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में बच्चे जो है जिनकी एज 6 महीने से लेकर 4 साल तक है, 114 बच्चे लाए गए जो कि गैस्ट्रो का शिकार हुए होते, और ज्यादातर बच्चों को फौरी तौर पर इमरजेंसी में मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद दी गई। जबकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर 6 मरीज लाए गए हैं, और दोनों अस्पतालों की बात करें तो 31 मरीज लाए गए हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि शहरी एहतियात करें, खुसूसन खाने पीने में एहतियात करें, क्योंकि मौसम की तब्दीली के साथ जो इस तरह से इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि शहरी ख्याल करें और पानी को उबाल कर पिएं, ताकि जो गैस्ट्रो का मर्ज है उससे वो महफूज रह सकें। जी, शहरी एहतियात करें। बहुत शुक्रिया बिलाल न्याजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको ब्रेकिंग डे नाज़रीन, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले। असिस्टेंट कमिश्नर रिजू खान मोहम्मद मेहदी को OSD बना दिया गया, जबकि नबील अहमद मेमन नए असिस्टेंट कमिश्नर रिजू खान तैनात कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद मोहम्मद तैयब को OSD बना दिया गया है, जबकि फजलुर रहमान नए असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद मुकर्रर कर दिए गए। उधर असिस्टेंट कमिश्नर लिया नयाज अहमद को OSD बना दिया गया है। शाजिया रहमान नई असिस्टेंट कमिश्नर लिया मुकर्रर कर दी गई हैं। AC मियां चनू ज़िशा नदीम को OSD बना दिया गया है। मिस रबिया नई असिस्टेंट कमिश्नर मियां चनू मुकर्रर कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कोट चूठा मोहम्मद असर को OSD बना दिया गया है। मोहम्मद असद अली नए असिस्टेंट कमिश्नर कोट चूठा मुकर्रर कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले कर दिए गए हैं। फजलुर रहमान नए असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद मुकर्रर कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर लिया नयाज अहमद को OSD बना दिया गया है। शाजिया रहमान नई असिस्टेंट कमिश्नर लिया मुकर्रर कर दी गई हैं। AC मियां चनू ज़िशा नदीम को OSD बना दिया गया है। मिस राबिया नई असिस्टेंट कमिश्नर मियां चनू मुकर्रर कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कोट चूठा मोहम्मद असद को OSD बना दिया गया है। मोहम्मद असद अली नए असिस्टेंट कमिश्नर कोट चूठा मुकर्रर कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले कर दिए गए हैं और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर DG खान मोहम्मद मेहदी को OSD बना दिया गया है। औलिया के बासी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर परेशान है। 5 रुपए इजाफे के बाद पेट्रोल बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे हो गई, जबकि महंगाई के 27 शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे ने शहरियों को हिलाकर रख दिया। पेट्रोल 5 रुपए महंगा हुआ। नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। 5 रुपए 1 पैसा इजाफे के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 120 रुपए 4 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि मट्टी का तेल 5 रुपए 46 पैसे इजाफे के बाद 92 रुपए 26 पैसे फी लीटर हो गया। भैया जितनी भी उम्मीदें थी इस गवर्नमेंट से वो तो 3 साल में पूरी हुई नहीं है। अब आदी हो गए हैं महंगाई के। ये बहुत गलत कर रहे हैं इमरान खान, तो खुदा ही पूछेगा। इसे बैठा हुआ ही अंदर ऑफिसों में बड़े बड़े, इसे क्या पता हो क्या महंगाई है भाई। लाइट डीजल 5 रुपए 92 पैसे महंगा हुआ। नई कीमत 90 रुपए 69 पैसे हो गई। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर परेशान। कहते हैं हुकूमत अवाम के साथ अच्छा नहीं कर रही। जुल्म हो रहा है, तब्दीली के नाम से आए थे। ये तो बस यही एक बात है कि सुकून जो है ना कब्र में है, ये हमें कब्र में ही सुकून देंगे और कुछ भी नहीं है। शहरियों का मजीद कहना था कि इस हुकूमत में पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा कभी सोचा नहीं था। काफी उम्मीदें थी लेकिन तब्दीली सरकार ने पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को पेट्रोल की कीमत में वाज़ेह कमी करनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर गल्ला मंडी के ताजिर भी शदीद परेशानी का शिकार है। ताजिरों का कहना है कि पेट्रोल इस कदर महंगा हो गया तो अशिया खुरनों की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर का जो है वो इजाफा हो चुका है और कीमत अब 118 रुपए से बढ़कर 123 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची है। इस पर जो हमारे मुल्तान शहर की होलसेल मार्केट है, गल्ला मंडी के ताजरों का भी जो है वो रिएक्शन आ रहा है। मजीद हम इनसे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं गल्ला मंडी से ही ताजिर हैं जो शेख सिराज। शेख साहब बताइएगा, अब पेट्रोल जो है कीमत बढ़ गई है पेट्रोल की, तो मंडी से रिलेटेड जो आप लोग हैं, आप लोगों का कारोबार किस तरह से मुतासर होगा? अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होगा नहीं होगा, कैसे होगा? हुकूमत की तरफ से ये जो 5 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है ये बहुत ज़्यादा जुल्म और ये नाइंसाफ़ी की गई है। महंगाई पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतें पहले ही आसमान तक पहुंच चुकी हैं, मगर हुकूमत की तरफ से ये जो रात ये फैसला किया गया है इससे महंगाई का एक और तूफ़ान आएगा। इसमें ये जो गुड्स के जब किराए बढ़ेंगे, इसमें दालें हैं, चावल हैं, जो दीगर अजनास हैं, इनकी कीमतों में 10 से 15 रुपये किलो इनमें भी इजाफा हो जाएगा। ये चीज़ें पहले ही एक गरीब आदमी की पहुंच से बाहर थीं, तो अब आप ये देख लें कि जो बंदा मोटरसाइकिल पे था वो साइकिल पे आ गया है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस फैसले पर नज़रसानी करे और कीमतें फौरी तौर पर वापस लें। पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने से साथ साथ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी जो है वो इजाफा आएगा। मजीद ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में जो अशिया खुर्दनोश हैं, दालें हैं, मजीद चावल हैं, इनकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने में है। मजीद जो गला मंडी के ताजिर हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया गया है ये ठीक नहीं किया गया और इस फैसले को हुकूमत को अब वापस ले लेना चाहिए। ताजिर परेशान है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर सख्त तनकीद की जा रही है। ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफ्तर इकबाल हाशमी कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। मज़ीद बात करेंगे जुनैद अनवर से। जुनैद, बताएगा उन्होंने मज़ीद क्या कहा? पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा 5 रुपए जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ साथ डीजल और इसके साथ साथ मट्टी के तेल की कीमतों में भी इजाफा किया गया है, जिसको अपोजिशन जमातों की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफ्तर इकबाल हाशमी मौजूद से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए का इजाफा, डीजल की कीमत में 5 रुपए 1 पैसे का इजाफा, इसी तरह मट्टी की कीमत में इजाफा, क्या देखते हैं, क्या हो रहा है? ये तो IMF का दिया हुआ बजट है, जिसकी वजह से उनकी शराइत हैं कि आपने हर महीने मसनूआत को बढ़ाना है, पेट्रोलियम मसनूआत को बढ़ाना है, आपने बिजली के निर्खों को बढ़ाना है, आपने गैस के निर्खों को बढ़ाना है। इसी तरीके से जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं आप बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के साथ साथ हर शोबे में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तो मैं तो ये बात कहूँगा कि बिल्कुल ये नाकाम है। और ये जो अभी बल्दियाती इलेक्शन आया है, इसके अंदर भी पंजाब के अंदर तो ये जो है ना तकरीबन फेलियर में चली गई है गवर्नमेंट। तो मैं इसको यही मशवरा दूंगा इस पूरी रजीम को कि ये इस्तीफ़े दें
और घर चले जाएं। उनका कहना है कि ये बदतरीन हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है कि आज पेट्रोल जो है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हुकूमत को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए। अगर हुकूमत से जो है वो बदतरीन हुकूमती पॉलिसी का नतीजा है। जुनेद, आपका शुक्रिया। और अब कुछ बात करें डॉलर की, तो डॉलर की ऊंची उड़ान से सनतकारों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मारूफ सनतकार आसिम शाह का कहना है कि डॉलर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो चुका है। डॉलर की कीमत कम ना हुई तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं माजिद क्लास्ट्रा से। जी माजिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, डॉलर की ऊंची उड़ान के बाद जो है वो महंगाई का तूफान है जो है वो एक दफ़ा फिर से बर्पा हो रहा है। अशिया खुर्दनोश की बात करें, अशिया ज़रूरिया की बात करें तो उनकी चीज़ों में एक दफ़ा फिर से जो इजाफा हो गया। इसके साथ साथ अद्वियात की बात करें, उनकी कीमतों में जो है बेशुबा इजाफा देखने में, जिससे जो गरीब तबके के जो शहरी हैं उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें भी जो काफ़ी हद तक जो वो इजाफा हो गया है। मारूफ सनतकार आसिम शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। डॉलर के बढ़ने से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को वक्ती तौर पर फ़ायदा है, लेकिन जिस तरह डॉलर के बढ़ने से एक महंगाई का तूफान आने वाला है, क्योंकि बिजली और गैस के जो रेट हैं नेपरा डॉलर के हिसाब से तय करती है। उसकी वजह जो एक बिजली जब गैस के रेट बढ़ेंगे तो महंगाई का तूफान और बढ़ेगा। और बहुत सारी हमारी आइटम इंपोर्ट होती हैं जिसकी डॉलर में, फिर तेल है, खुर्दनी तेल है, इसकी हम जो पेमेंट है डॉलर में करते हैं। या जब बढ़ेगी एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आएगा। तो पहले भी सनती कारकुन बहुत परेशान हैं और अवाम परेशान है, तो ये एक और बम अवाम पे गुजरेगा जो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि डॉलर अगर मजीद ऊपर जाता है तो महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। और उनका ये भी कहना था कि हुकूमत की जानब से जो इकदाम किए जा रहे हैं उसमें जो स्टेट बैंक में जो है वो मनी डाली जा रही है, इसके साथ साथ जो महंगाई की शरह है वो कंट्रोल होगी। और इसके साथ साथ वो ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि डॉलर ऊपर जाने से महंगाई की शरह में मजीद इजाफा होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो फिलहाल जो है वो थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन डॉलर ऊपर जाने के साथ साथ उनको भी जो है। माजिद क्लास्ट्रा, आप हमें आगाह कर रहे थे। कल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मुल्तान शहर के बेशतर इलाकों में सुई गैस की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। गैस सार्फिन के लिए खबर है, कल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मुल्तान शहर के बेशतर इलाकों में सुई गैस की सप्लाई मुअत्तल रहेगी, जबकि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन, मुल्तान में सुई गैस फ्राहमी मुअत्तल रहेगी। मुल्तान शहर के बेशतर इलाकों में कल सुबह 10 बजे से 6 बजे तक गैस की फ्राहमी मुअत्तल रहेगी। बात करेंगे गौहर रहमान से। गौहर, बताएगा किन किन इलाकों में गैस नहीं होगी कल? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर के बेशतर इलाकों में कल जो है सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक गैस की जो फराहमी है वो मुअत्तल रहेगी। इस हवाले से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने मुल्तान सिटी में सुई गैस की जो बंदिश है उसका शेड्यूल जारी कर दिया है। इस शेड्यूल के मुताबिक मुमताजाबाद, लोहार कॉलोनी, टिम्बर मार्केट, वलैताबाद में कल जो है गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। इसके साथ साथ सुई गैस रोड, सूरजकुंड रोड, बिहारी रोड से मुतसिल जितनी भी आबादियां हैं यहाँ पर भी जो है गैस की लोड शेडिंग का इन इलाका मकीनों को सामना करना पड़ेगा। सुई नॉर्दर्न गैस हुकाम से हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि नई सप्लाई लाइन की तनसीब के बायस जो है ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है गैस की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। जी, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक गैस की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। गौहर, आपका शुक्रिया। लोही की खबर पर कमिश्नर जफर इकबाल ने खुले मैनहोल्स का नोटिस ले लिया है। शफाफ तहकीकात के लिए एडिशनल कमिश्नर की सरबराही में कमेटी बना दी गई है। लोही की खबर पर कमिश्नर जफर इकबाल ने खुले मैनहोल्स का ये नोटिस ले लिया है। कमिश्नर बहावलपुर गटर में गिर के बच्चे की हलाकत की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया, जबकि वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए एडिशनल कमिश्नर की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। कमिश्नर का वाक़े की 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी सामने आ गया है। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी, कमिश्नर बहावलपुर का ऐसा कहना है। आपको अपडेट कर रहे हैं, रोही की खबर पर एक्शन ले लिया गया है। खुले मैन होल्स का नोटिस ले लिया गया है। कमिश्नर बहावलपुर का गटर में गिरकर बच्चे की हिलाकत की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए एडिशनल कमिश्नर की सरबराही में कमेटी कायम की जाएगी। कमिश्नर का वाक़े की 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी, कमिश्नर बहावलपुर जफर इकबाल का ऐसा कहना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा क्या कहना है कमिश्नर बहावलपुर का इस पे?
جی اس حوالے سے کمشنر بہاولپور ظفر اقبال صاحب نے ایکشن لیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ روئی نے بر وقت ایک معاشرتی برائی یا خامی کی نشاندہی کی. ایک مین ہول جس کے مین روڈ پر جو واقع تھا اس کے ڈھکن کے ہٹ جانے کے باعث بچہ گیا اور اس میں گرنے کے بعد اس کی ہلاکت ہوئی تھی. جب یہ خبر نشر کی روئی نے اس کا ایکشن لیا کمشنر بہاولپور ظفر اقبال نے کونسل پر, اور ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے جو کہ ایڈیشنل کمشنر کنسالیڈیشن کی سربراہی میں کام کرے گی. اس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بھی ساتھ ہوں گے اور چیف آف میٹروپولیٹن کارپوریشن بھی اس میں ساتھ ہوں گے. یہ کمیٹی معاملے کی تحقیقات کرے گی کہ یہاں پر جو گٹروں کے ڈھکن تھے کیوں نہیں تھے, اور اس کے علاوہ بچے کے گرنے کے معاملات دیکھے جائیں گے جن میں فرانسک رپورٹ بھی ہوگی کہ کسی نے بچے کو زیادتی کے بعد یا کوئی اور خود تو نہیں گرایا, کوئی قتل تو نہیں کیا گیا, یا بچہ نادانستہ اس نے کیا. ان تمام معاملات کو چیک کرنے کے بعد انکوائری رپورٹ پیش کرے گی کمشنر کو, اور پھر اس کے بعد اس پہ فیصلہ لیا جائے گا. جی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے. بہت شکریہ محمود ظہیر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. وزیر خزانہ پنجاب مخدوم ہاشم جمع بخش شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان کی انتظامیہ پر برہم ہو گئے. وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے ہمراہ شیخ زید ہسپتال کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس میں انہوں نے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور بورڈ ممبران سے جواب طلب کر لیا ہے. ہاشم جمع بخش نے سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو 10 دن میں عوامی شکایات کے ازالے کی ہدایت کی اور ہسپتال میں سہولیات کی عدم دستیابی پر رپورٹ بھی مانگ لی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ہاشم جمع بخش شیخ زید اسپتال رحیم یار خان کی انتظامیہ پر برہم ہو گئے. صوبائی وزیر کی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور بورڈ ممبر سے جواب طلبی. ہاشم جمع بخش کی 10 دن میں عوامی شکایات کے ازالے کی ہدایات سامنے آ گئی ہیں, جبکہ وزیر خزانہ نے اسپتال میں سہولیات کی عدم دستیابی پر رپورٹ بھی مانگ لی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. وزیر خزانہ ہاشم جمع بخش شیخ زید اسپتال رحیم یار خان کی انتظامیہ پر برہم ہو گئے. وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین کے ہمراہ شیخ زید اسپتال کی کارکردگی کے جائزہ اجلاس میں انہوں نے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور بورڈ ممبر سے جواب طلبی کر لی. ہاشم جمع بخش نے سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو 10 دن میں عوامی شکایات کے ازالے کی ہدایات کی اور اسپتال میں سہولیت کی عدم دستیابی پر رپورٹ بھی مانگ لی ہے. ہاشم جمع بخش شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان کی انتظامیہ پر برہم ہو گئے. صوبائی وزیر کی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور بورڈ ممبر سے جواب طلبی. ہاشم جمع بخش کی 10 دن میں عوامی شکایات کے ازالے کی بھی ہدایت. وزیر خزانہ نے ہسپتال میں سہولیات کی عدم دستیابی پر رپورٹ بھی مانگ لی ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر خزانہ پنجاب مخدوم ہاشم جمع بخش شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان کی انتظامیہ پر برہم ہو گئے ہیں. وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے ہمراہ شیخ زید ہسپتال کی کارکردگی کے جائزہ اجلاس میں انہوں نے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور بورڈ ممبر سے جواب طلبی کر لی ہے. ہاشم جمع بخش نے سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو 10 دن میں عوامی شکایات کے ازالے کی ہدایت بھی کی ہے. ابھی آپ کو بات بتائیں, قبضہ مافیا کے متعلق چوک سرور شہید میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے. محکمہ مال نے ناظرین سے 100 کنال اراضی واگزار کروا لی ہے, جو کہ سرکاری زمین پر قائم تمام تعمیرات کو گرا دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. چوک سرور شہید میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے. محکمہ مان نے قابضین سے 100 کنال اراضی واگزار کرا لی ہے. سرکاری زمین پر قائم تمام تعمیرات کو بھی گرا دیا گیا ہے. چوک سرور شہید میں قبضہ مافیا کے خلاف یہ آپریشن ہوا ہے. محکمہ مان نے قابضین سے 100 کنال اراضی واگزار کروا لی ہے. سرکاری زمین پر قائم تمام تعمیرات کو بھی گرا دیا گیا ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. چوک سرور شہید میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن. محکمہ مان نے قابضین سے 100 کنال اراضی واگزار کرا لی ہے. سرکاری زمین پر قائم تمام تعمیرات کو بھی گرا دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. چوک سرور شہید میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے, جبکہ محکمہ مان نے قابضین سے 100 کنال اراضی واگزار کروا لی ہے. سرکاری زمین پر قائم تمام تعمیرات کو گرا دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. چوک سرور شہید میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں چودھری عمر سے. جی چودھری عمر, بتائیے گا چوک سرور شہید میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے. جی بالکل, یہ جو قبضہ واگزار کروایا گیا ہے یہ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ جو شیخ کریم کی ہدایت پر جو ہے وہ قبضہ مافیا کے خلاف جو ہے بہت بڑا گرینڈ آپریشن کیا گیا, جس میں محکمہ مال کی جانب سے جو ہے پولیس کے ہمراہ جو ہے وہ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جو ہے
100 कनाल से जायद जो अराजी थी वो वागुजार करवा ली गई है। बताया जा रहा है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वो ताहिर खुर्शीद की मलकीती जमीन थी जिस पर जो है कयूम नामी जो है पठान उनकी जानब से जो है वो कब्जा किया जा रहा था और जिस पर जो है इतला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की जो टीम है मौका पर पहुंचकर जो है तहसीलदार खान बेग और थाना सफर पेश की जानब से जो है वो इरादी जो है वो वागुजार करवा दी गई और जो तनख्वाह की गई थी उनको गिराकर महकमा माल ने जो है वो अपने कब्जा में ले लिया गया। जी 100 कनाल अराजी वागुजार करवा ली गई है। बहुत शुक्रिया उमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।